भाई साहब पंजाब ने लखनऊ को घर में ही पेल दिया। समझ रहे हो आप। मतलब पहले लखनऊ ने बैटिंग करी, लेकिन भाई साहब कुछ अच्छा स्कोर नहीं बना पाए लखनऊ। पिच फ्लैट थी, बैटिंग आसानी से हो रही थी, सुपनर्स को थोड़ी मदद मिल रही थी, लेकिन भाई साहब जिस तरीके की लखनऊ ने बैटिंग की वो इनफ नहीं थी उनके लिए। क्योंकि यार पंजाब ने 16 ओवर में ही टारगेट चेज कर दिया 170। और भाई साहब आपको बहुत कुछ खबरें सुनने को मिल सकती है आगे। क्योंकि अगर आपको याद होगा जो पिछले साल का आईपीएल था उसमें राहुल लखनऊ के कैप्टन थे जो कि लीड कर रहे थे लखनऊ को। लेकिन भाई साहब जब टीम की परफॉर्मेंस ख़राब रही, फिर आपने जो सुना जो लखनऊ का ओनर है उसने उसके तरफ से जो आपने खबरें सुनी, तो भाई साहब वो मार्केट में फिर से अवेलेबल हो सकती है। लेकिन इस बार बंदा अलग होगा। इस बार बंदा होगा ऋषभ पंत। क्योंकि भाई साहब ऋषभ पंत की जो फार्म है वो भी ना कुछ खास है ही नहीं। 3 मैचों में कुछ 30 रन स्कोर करा है बंदे ने। पहले में कुछ 2, फिर 15, फिर आज आज कितने रन किए उसने भाई साहब? 2 रन उसने किए हैं। मतलब क्या किया है उसने? 2 रन किए हैं आज ऋषभ पंत ने। मतलब रोहित शर्मा और ऋषभ पंत, ना रोहित शर्मा चल पा रहे हैं और ना ही ऋषभ पंत चल पा रहा है। मतलब नया कैप्टन और नई टीम, नहीं चल पा रहा है। और भाई साहब दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर, नया कैप्टन नई टीम, ताबड़तोड़ तबाही भाई साहब, तबाही वाली बैटिंग कर रहा है। और भाई साहब अगर आपने नोट किया होगा जो जो केकेआर ने रिलीज़ किए हैं इस साल 2024 के जो उनके प्लेयर्स थे, उन्होंने जिसको रिटेन नहीं किया, जिसको उन्होंने रिलीज़ किया, वो भाई साहब एब्सोल्यूट सिनेमा में मचा रहा है भाई साहब। उन्होंने बहुत तबाही मचा रही है भाई साहब। मिचेल स्टार्क, बहुत ही ताबड़तोड़ गेंदबाजी। और भाई साहब फिल सॉल्ट, क्या ही आपने देखा पहले मैच में कौन सी तबाही मचा दी फिल सॉल्ट ने। और भाई साहब हर्षित क्या था, नितेश राणा, भाई साहब आपने देखा पिछले मैच में उसकी 80s का स्कोर आया। और भाई साहब सबसे मेन बात, श्रेयस अय्यर कैप्टन, न्यू टीम न्यू कैप्टन, और क्या खेल रहा है भाई साहब। समझ रहे हो आप। मतलब केकेआर ने जिसे रिलीज़ किया वो तो तबाही मचा रहा है। और भाई साहब खुद वो सूखने को पड़े हैं भाई साहब केकेआर वाले। 2 मैचेस लगातार हार चुके हैं भाई साहब केकेआर पिछले। और भाई साहब पंजाब 2 मैचेस लगातार जीतती हुई आ रही है। समझ रहे हो आप। और भाई साहब ऋषभ पंत की टीम को, लखनऊ को कुछ ना कुछ करना होगा भाई साहब, वरना उनका ओनर उनको छोड़ेगा नहीं भाई साहब। बहुत ही तबाही होने वाली है फिर। सब शुरू से शुरू करते। लखनऊ ने पहले बैटिंग करी भाई साहब, मार्करम ने 28 रन बना दे भाई साहब। मिचर मार्श 0 पर आउट हो गया, बड़ा प्लेयर है, अच्छा खेला 2 मैचेस में, लेकिन इस मैच में 0 पर आउट हो गया। और भाई साहब अर्शदीप ने उसे 0 पर डग आउट भेज दिया। और भाई साहब निकोलस पोरन, बहुत ही ताबड़तोड़ बंदा खेल रहा है, मतलब उस पर कोई डाउट ही नहीं है, वो तो अलग ही दुनिया से आया है निकोलस पोरन। पंट ने 2 रन की है भाई साहब। पंट की फॉर्म बहुत ही बैड फॉर्म हो रही है भाई साहब। उसके रनज ही नहीं आ रहे, कोई बड़े रन नहीं आए उसके 3 मैचों में। और भाई साहब उसके बाद आया आयुष बदोनी, 41 रन भाई साहब, उसने भी अच्छा खेला। लेकिन इन दोनों के अलावा किसी ने कोई मतलब स्कोर को आगे पहुंचाने की कोशिश ही नहीं की। जो भी आया वो जाता गया। फिर अगर आप देखें, मिलर ने आई थिंक 19 रन बना दिए, 19 रन। और भाई साहब अब्दुल समद ने 27। मतलब कुछ अच्छी खासी बैटिंग नहीं की लखनऊ ने। मतलब जिस पिच पर 200 बनने चाहिए उस पिच पर उन्होंने 170 रन बना दिए भाई साहब। निकोलस पोरन और आयुष बदोनी के बजाय किसी ने खेला ही नहीं अच्छा। समझ रहे हो आप। और भाई साहब अर्शदीप ने तो इनकी गिलिया उड़ा दी भाई साहब। अर्शदीप ने अकेले ने बंदे ने मैच को क्या कहते हैं इसको, अपनी पंजाब की मुट्ठी में, पंजाब का लौंडा है, पंजाब की मुट्ठी में ही उसको दबोचा। समझ रहे हो आप। 4 विकेट ली है उसने भाई साहब। मैक्सवेल, जॉनसन, स्टोइनिस, चहल, इन सब ने एक एक विकेट ली है। मतलब ओवरऑल पंजाब के बॉलर्स ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है भाई साहब। सब ने अपने अपनी 100% दिया। अब अर्शदीप ने 4 लिए, किसी ने एक एक लिए, लेकिन एफर्ट बहुत अच्छी थी। और भाई साहब फिर आती है बारी पंजाब की बैटिंग की। समझ रहे हो। पंजाब ने ऐसी बैटिंग की भाई साहब। सिमरन सिंह, भाई साहब सिंह इज़ किंग, सिंह इज़ ब्लिंग,
सिंह इज़ किंग। भाई साहब उस बंदे ने जो खेला, उसने तो मुझे लगा 10 ओवर तक उसने मैच को पंजाब की झोली में भर दिया भाई साहब। जो उसने इनिंग खेली है, दैट वाज ब्रिलियंट, दैट वाज ब्यूटीफुल, दैट वाज ऑसम, लुकिंग लाइक वाओ वाली इनिंग थी। और भाई साहब उस बंदे ने बहुत ही चाबुक खेला, मतलब वो आता ही है इसलिए है कि ताकि मैं तबाही मचा दूँ भाई साहब। सिमरन सिंह ने बहुत ही अच्छा खेला, अपनी टीम को ओवर द लाइन किया और पंजाब ने मैच जीत लिया। और भाई साहब श्रेयस अय्यर ने लास्ट बॉल पर जो आई थिंक छक्का मारा, हाँ, उस पर उसने 50 भी अपनी कंप्लीट करी। और भाई साहब बहुत ही अच्छे टच में है श्रेयस अय्यर। और भाई साहब उसका साथ निभाया निहाल वधेरा ने, उसने भी 43 रन की इनिंग खेली। मतलब ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस भाई पंजाब किंग्स। भाई साहब लखनऊ के पास, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला, लखनऊ के पास कोई बॉलर ही है ही नहीं। दिग्नेश क्या है, दिग्वेश सिंह के अलावा किसी ने लिया ही नहीं कोई विकेट। दिग्वेश सिंह ने वो क्या सेलिब्रेशन, नोटबुक सेलिब्रेशन किया, मतलब मुझे पता ही नहीं यार उसने क्यों किया यार। तूने ये ट्रोल अपने आप को ट्रोल करने के लिए किया तूने भाई। अच्छी खासी बॉलिंग की है तूने, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि तुम किसी को भी ऐसे ऐसे करके कह दो जाओ भाई। वो अच्छा नहीं था, लेकिन ओवरऑल क्या कहते हैं इसको, दिग्वेश सिंह ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। बाकी जो भी था उसको मार बहुत पड़ी भाई साहब। तो ये था भाई साहब आज का मैच। आज का मैच जीता है पंजाब सुपर किंग्स ने। और क्या कहते हैं, लखनऊ की भी सेम हालत हो चुकी है केकेआर की तरह। कोई मैच दूसरी 2 लगातार डिफीट लखनऊ के लिए भी और केकेआर के लिए भी। अब मुझे केकेआर का कोई क्या कहते हैं मसला नहीं है उनके साथ, लेकिन भाई साहब लखनऊ के साथ मेरा एक मसला है, वो है भाई साहब इनका ऑनर इनको ऋषभ पंत को नहीं छोड़ेगा भाई। लिटरली कह रहा हूँ भाई साहब, कुछ भी कर सकता है वो ऋषभ पंत को। भाई साहब साउथ अफ्रीका का वाइट बॉल का कोच क्या कहते हैं रॉब वाल्टर, उसने सेटअप डाउन किया है साउथ अफ्रीका एज ए कोच, क्योंकि अब वो नहीं कोचिंग नहीं करेगा। उसने रीज़न बताई है ड्यू टू पर्सनल, कुछ पर्सनल रीज़न था उसका, इसलिए उसने कहा कि मैं कोचिंग नहीं करूँगा अब साउथ अफ्रीका की क्या कहते हैं इसको वाइट बॉल पे। क्योंकि यार उसने जब से उसने पिछले 2 साल में उसने कोचिंग की, इस टेन्योर में उसने 2024 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खिलाया साउथ अफ्रीका को, 2023 का क्या कहते हैं इसको ODI वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, और इस साल की चैंपियंस ट्रॉफी का भी सेमीफाइनल। दैट वाज ब्रिलियंट, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी। लेकिन उसने कहा मुझे कुछ अपना मसला है, तो मैं नहीं करना चाहता हूँ साउथ अफ्रीका की कोचिंग। तो आई एम थैंकफुल टू एवरीवन एंड क्रिकेट साउथ अफ्रीका। और भाई साहब ये था आज का वीडियो, होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।